चुनावी मौसम में सियासत का तापमान तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब पश्चिम बंगाल का चुनाव बनता जा रहा है सबसे बड़ा रण क्षेत्र। बीजेपी ने जीत की तैयारी में पूरी ताकत झोंक दी है। नेता ही नहीं बल्कि फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े चेहरे अब मैदान में उतर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या ये स्टार पावर बंगाल में कमाल दिखा पाएगी? आइए समझते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट जारी की है, जिसमें राजनीति के बड़े बड़े नामों के साथ साथ फिल्म और खेल जगत के कई जाने माने चेहरे भी शामिल हैं। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का, जो खुद चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, बीजेपी पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान जैसे दिग्गज नेता भी बंगाल में रैलियां करते हुए नजर आएंगे। अगर बात करें राज्य के नेताओं की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगी। लेकिन इस बार खास बात यह है कि बीजेपी ने सिर्फ नेताओं पर भरोसा ही नहीं किया, बल्कि स्टार पावर को भी मैदान में उतारा है। फिल्म इंडस्ट्री से कंगना रनौत और हेमा मालिनी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनके अलावा मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। पार्टी की रणनीति साफ है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना और हर वर्ग को अपने साथ जोड़ना। यही वजह है कि अलग अलग क्षेत्रों के लोकप्रिय चेहरों को प्रचार में उतारा गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रैली करते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मालदा जिले की घटना का जिक्र किया, जिसमें 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता जतानी पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हर संवैधानिक संस्था पर हमला हुआ है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी चुनाव के बाद ऐसे सभी मामलों का हिसाब लेगी और राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, जबकि बीजेपी इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का चुनाव अब और भी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत और स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि क्या ये स्टार प्रचारक बंगाल में बीजेपी को जीत दिला पाएंगे या फिर ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगी।